दिल्ली के सहादरा स्थित विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण अग्निकांड ने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। फायर कंट्रोल रूम को सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। दमकल विभाग के मुताबिक आग B13 बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लगी थी और धीरे धीरे पूरी इमारत में फैल गई। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जानकारी मिलते ही दिल्ली सरकार के कई बड़े नेता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वो पीड़ित परिवार से मिले। दुखद है और जो जानकारी मिल रही है कि एसी यूनिट में कुछ ब्लास्ट हुआ है। लगभग पहली कॉल जो है पुलिस को 3:45 पे मिली और 3:52 पे पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। लगभग 14 गाड़ियां हैं जिन्होंने इस पूरी आग को काबू करने का काम किया है। 20 एक लोगों की जान बचाई गई है और 9 लोग इसमें हताहत हुए हैं। मैं उनके परिवारजनों से भी मिला हूं और जो दृश्य है वो बड़ा हृदय विदारक है। अब जांच की जाएगी, लेकिन क्या कारण है, कारण तो जो पुलिस बता रही है, जो एक डिलीवरी बॉय ने देखा कि बाहर एसी में स्पार्किंग हुई है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन बहुत दुखद हादसा है। सर, में सवाल उठाए हैं, इनसेंसिटिविटी बताई है सरकार की, सीएम क्या क्या किया रील बनाने को। देखिए, अब उनको जो कहना है वो कहें। मैं तो जिस परिवार के साथ दुखद घटना घटी उनके परिवारजनों से भी मिला हूँ। उनका खुद का ये मानना है कि एसी में स्पार्किंग हुई है। अब उस समय अचानक वो दरवाजे ना खुलना, जैसे छत का दरवाजा बंद होना, और जो 20 लोग बचाए गए हैं वो भी प्रशासन और पुलिस की हेल्प से ही बचाए गए और 14 गाड़ियां लगातार पहुंची हैं। तो अभी उनको जो बयानबाजी करनी करे, हमारे लिए प्राथमिकता ये है कि जो लोग घायल हैं उनको उससे इलाज मिल जाए और जो नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई हो, इसकी चिंता हम लोग करेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। ऐसा अभी प्राइमरीली समझ में आता है कि ये स्पार्क से आग लगी है और बढ़ गई है। 9 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है, पर जो हमारा फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस, इनके प्रॉम्प्टली एक्शन के कारण 28 लोगों की जान बच पाई है। और शायद इसलिए भी बच पाई है कि ये खुला डुला बनाया गया। 2-3 निकलने की रास्ते भी थे यहाँ से। फायर ब्रिगेड और मोहल्ले के लोगों के कारण से मिलके ये जान बच पाई। देखिए, बहुत दुखद हादसा है ये। टोटल 9 कैजुअल्टी हुई हैं। एक ही परिवार के 5 लोग और एक ही परिवार के 3 लोग सब चले गए। 3 लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बचाते बचाते वो टॉप फ्लोर तक गए, लेकिन टॉप फ्लोर छत का ताला लगा हुआ था। ताला ना लगा होता तो मैं समझता हूँ वो बच जाते, क्योंकि उनकी लाशें तीनों की हमें छत पर ही सीढ़ियों में मिली। और एक लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे। और नीचे वाले फ्लोर पे 5th फ्लोर पे एक लेडीज और एक बच्चा मैंने खुद देखा ऐसे जले हुए। तो मैं समझता हूँ बचा रही होगी और वहीं वो जल गई होगी, लेकिन इस कंडीशन में थी कि हम बता नहीं सकते कि लेडीज है वो जेंट्स है। 5 लाशें इस तरह की जली हुई थी और एक लाश और थी लेडीज की, जो बाथरूम में हमें मिली और बाथरूम में निकाला हमने उसको। तो लेडीज की मैं समझता हूँ वो उससे निकलने की कोशिश की होगी, निकल नहीं पाई होगी। तो एक लाश वहाँ मिली, 5 लाशें एक रूम में मिली। एक लाश हमें बेड पे मिली, बेड पे जला हुई थी। मैं समझता हूँ उठ नहीं पाई होंगी बेड पे, या सोई वो हो गई होंगी। तो 5 लाशें, 5 और एक 6 और 3 9, टोटल 9 कैजुअल्टी हुई। 9 लोगों की जान गई। और धन्यवाद दिल्ली पुलिस का, धन्यवाद फायर ब्रिगेड का, जिन्होंने लगभग 25-27 लोगों की जान बचाई। 10-15 लोग बाहर से निकाले और 8-10 लोग पीछे से निकाले और टोटल 25-27 लोग उन्होंने जान बचाई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नॉन द टाइम पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से परवेज शर्मा के साथ अजीत सिंह की रिपोर्ट।